पिटाई और जुलूस निकालने से तनाव में आए कल्याण नगर निवासी युवक सागर माली ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शनिवार को इस मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस के ऊपर लगे गंभीर आरोप के बाद पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया था। बताया जाता है कि चांदनी चौक में पराठे की दुकान लगाने वाले भीमा की शिकायत पर पुलिस मृतक सागर को घर से लाई थी। बताया जाता है कि इतने हंगामे के बाद भी पुलिस निष्क्रिय रही और देर रात मृतक के साथ रहने वाले अज्ञात लोगों ने दुकान संचालक के कल्याण नगर स्थित घर का दरवाजा और बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगा दी। आग लगने से करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष सोनी है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ हुई 16 तारीख को शाम को करीब मेरे पास दुकान पे साफ़ सफाई कर रहा, जब घर से फ़ोन आया कि पापा मुझे सागर माली और ये माराकुटी कर रहे हैं हमारे साथ में। जब मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने जब पुलिस थाने पे जवान को फ़ोन किया, रवि भैया के नंबर थे मेरे पास में। मैं रवि भैया आप फटाफट मेरे घर आ जाओ, मेरे बीवी और इनको सागर माली मार रहा है। तब मैं घर गया तो सागर माली हमारे साथ, मेरे साथ और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। फिर मैंने जब वहाँ से पुलिस जवान आए उसको लेके यहाँ थाने आ गए। वहाँ उसने आते ही पुलिस जवान से भी जुमा जप्टी की। उसके बाद में जब मैं थाना आया और मैंने रिपोर्ट लिखा कर घर चला गया। सुबह 7 बजे करीब उसके पिताजी आए, बोले कि आपको मेरा लड़का छूट के आ गया, घर सो रहा है और अगर वो कुछ भी धमाल करे तो मेरे को शमशान में बैठा हो, मेरे को बुला लेना। और सब उसके बाद में मेरे को 9:30 बजे करीब बाजार सामान खरीदने आता हूँ दुकान का, तो मालूम पड़ा कि उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। किस बात को लेके विवाद हुआ था आपकी दुकान? उस दुकान पे हमारा कोई विवाद नहीं हुआ साहब, ये विवाद घर पे किया उसने। तो आपके लड़कों को क्यों मारा उसने? मेरी लड़की को मारा साहब, इसलिए कि महीने भर पहले कोई एक भिखारी दारू कुट्टे निकलते हैं उधर से, तो वहाँ शमशान रोड के यहाँ उस भिखारी से मेरी मगजमारी हुई थी थोड़ी धक्का मुक्की। तो उस दिन खड़े देख रहा, उस दिन आके बोले कि तूने उस भिखारी को मारा, आज मेरे को मार, मैं इससे लड़, गरीब से क्या लड़ता है, इस बारे में वो विवाद कर रहा था। क्या क्या नुकसान करा आपका? आज उसने कल दिन रात को करीब उसके साथ उसने कोई नुकसान नहीं किया, वो तो मार हाथापाई होने के बाद चले गया था। अब कल रात को किसने उसके साथ वालों ने, किसने अज्ञात लोगों ने मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, हमने डर से मोहल्ले वालों ने बोला कि अभी तुम 2-3 रोड बाहर चले जाओ, तो हम हमारे बाहर चले गए थे। रात को जब वो जाके ना गाड़ी को आग वाग लगा के चले गए। और क्या क्या लेला? बस घर का वो आग लेने से घर का करीब 50,000 का गाड़ी थी और नुकसान हुआ उससे मेरा। पटरी पार वाले क्षेत्र के रहवासी इन दिनों नगर निगम की उदासीनता के कारण नरकी जीवन ही जीने को मजबूर है। कस्तूरबा नगर से लेकर आसपास डोंगरे नगर तक के हजारों रहवासी इन दिनों बेमौसम जल संकट और सड़क समस्या से जूझकर हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। जब से कस्तूरबा नगर क्षेत्र में सीवरेज लाइन खुदाई का काम शुरू हुआ है, तब से अब तक करीब 3 महीनों में शहर विकास की जगह विनाश की ओर जा रहा है। सीवरेज की बेलगाम खुदाई ने क्षेत्र की पेयजल लाइन फोड़कर जल संकट पैदा कर दिया है। हर दिन पाइप लाइनों का फूटना मुख्य समस्या बन चुकी है। नतीजतन जर्जर सड़क पर हर दिन पानी व्यर्थ बहता रहता है, जो नलों से तो नदारत हो गया है। पूर्व पार्षद और नगर सरकार में जल कार्य प्रभारी रहे पवन सोमानी ने इस क्षेत्र की समस्या पर कलेक्टर गोपाल चंद्र डांट को पत्र लिखकर समस्याओं से रूबरू करवाया है। रविवार को फिर पाइपलाइन फूटने से इस क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति समस्या बन गई है। पूर्व पार्षद पवन सोमानी ने बताया, जिलाधीश महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें पटरी पार क्षेत्र में जल व्यवस्था विगत 1 वर्ष अधिक समय से समय पे नहीं होना, रोज़ ऐलान घूम जाना, माइक से उद्घोषणा करना कि जल वितरण 5 घंटे 10 घंटे देरी से आएगा, जबकि यूआईडी SSMT योजना का 2य चरण पूरा हो गया है। कस्तूरबा नगर का बगीचे में 5 लाख गैलन पानी की टंकी और 2 लाख गैलन का सम्पवेल हमारे द्वारा बहुत संघर्ष के बाद इसका निर्माण हुआ। पानी की पूर्ण मात्रा है, उसके बाद भी नगर निगम के जो जिम्मेदार पूर्व आयुक्त और उनके समय के जो अधिकारी थे, उनने व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी है कि आम जन निरंतर परेशान हो रहा है। ठंड के दिनों में भी ऐलान हो रहा है, आज भी माइक से घोषणा हुई कि 5 घंटे देरी से जल आएगा। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा, जिस प्रकार की स्थिति, कभी शाम को पानी कभी अगले दिन, ये प्रबंधन की कमी है।
दूसरा मेरे द्वारा जिलाधीश महोदय को अवगत कराया गया कि मेन रोड पे सीवरेज द्वारा जो कार्य किया गया, इसमें इतनी जगह से पाइपलाइन फूटी हुई है, न वो कार्य कर रहा, न निगम के जो सीवरेज विभाग के जिम्मेदार है वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। आप स्वयं देखो, नवरात्रि त्यौहार में कस्तूरबा नगर और इस क्षेत्र के लगभग 10 से 15 हज़ार लोग कितना दयनीय रूप से निकल रहे हैं। निगम का प्रशासन अगर इन सब चीज़ों को भी देख कर अनदेखा बन रहा है तो निश्चित रूप से निगम की बहुत बड़ी खामी है। जिलाधीश महोदय को इन सब चीज़ से अवगत कराया, उन्हें आश्वस्त करा है कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों पे ठीक होगा। कस्तूरबा नगर की समस्याओं को लेकर आक्रोशित जनता कहती है, सर समस्या ये है कि ये पाइपलाइन तो 3, 4, 5 महीने से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, हमेशा पानी बहता रहता है, कुछ न कुछ टूट फूट होती रहती है और नगर निगम वाला आते हैं जाते हैं और कुछ होता कुछ भी नहीं है उनसे, थोड़ा बहुत टाइम पास करके चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पानी जब भी यहाँ पे भराता है, मैं सब्जी की दुकान लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पानी भरा जाता है बार बार। मेरे यहाँ सब VIP लोग आते हैं, ग्राहक खड़े रहते हैं, कार वाला कोई फास्ट निकलता है, बाइक वाला फास्ट निकलता है तो गीले हो जाते हैं। अब वो किसको बोले यहाँ पे, उस चक्कर में मैंने मटेरियल डलवाया थोड़ा, तो नगर निगम वाला आके ये मेरे 500 रुपये की रसीद फाड़ गए। अब मैं क्या करूँ, मैंने सुबह से शाम तक 500 रुपये नहीं कमाए और 500 रुपये वो मेरे से छीन के ले गए। आधे घंटे तक मैंने बहस करी तो भी कोई नहीं माना और ये 500 रुपये मेरे से ले गए। पानी समय पे आ नहीं रहा है, पानी देते तो आधा घंटा पानी देते हैं और इतनी रेत आ रही है पानी के अंदर के, मतलब थोड़ी देर में मोटर जाम होती है। क्या जो इस लाइन को ठीक कराया जाए और समय पे पानी दिया जाए। 5-5 दिन अभी ठंड के समय में, सर्दी के समय में पानी नहीं मिल रहा है तो आप गर्मी में क्या करेंगे। पैसे तो बराबर ले रहे हैं आप, महीने का 150 रुपये, तो पानी समय पे क्यों नहीं दे रहे। फूलों की खेती में प्रगतिशील कृषकों ने जिले का नाम देश के नक्शे में दर्ज करवा दिया। हर प्रजाति के फूलों की खेती एक बड़ा कारोबार बन चुका है जो जिले की खुशबू महका रहा है। लॉकडाउन से मृत प्राय हुई फूलों की खेती फिर खुशबू को बिखेरने लगी है। नवरात्रि शुरू होते ही फूलों की मांग तेजी से बढ़ी है। रतलाम के फूल प्रदेश के अन्य शहरों और दूसरे राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात में भी भेजे जा रहे हैं। मांग बढ़ने से फूलों के दामों में भी तेजी आई है। हर प्रजाति के फूलों में 10 से 30 रुपए तक भाव बढ़े हैं। गुलाब और गेंदा की मांग तो बहुत ज्यादा है। फूल व्यापारियों का कहना है कि अब फूलों की मांग दीपावली तक रहेगी, भाव में भी उछाल आ सकता है। फूल व्यापारी ने AN टाइम्स को बताया। पंकज पड़ियार। ये जो गेंदा और ये गुलाब और ये जो क्या भाव बिक रहा है? गुलाब बिक रही है 150 से लेके 200 और डिवाइन गुलाब आती है वो बिक रही है 200 रुपये के लेके 300 रुपये तक। और गेंदा बिक रहा है यहाँ पे 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक। और लाल वाला जो कलकत्ती आता है वो बिक रहा है 50 रुपये, 40 रुपये से लेके 50 रुपये तक। केले किस भाव में बिकता था, किस भाव में मिला? अभी कोरोना की महामारी की वजह से बहुत मद्दी थी और एक अधिक मास होना की वजह से एक महीना जो किसानों को बहुत नुकसान हुआ, 2 रुपये 3 रुपये किलो माल बिका है। ये अब नवरात्रि होने से थोड़ी किसानों के चेहरों पर रौनक दिखी है, पर माल अभी भी नुकसान में ही है वो, क्योंकि बीच में जो बारिश गिरी है उससे काफ़ी नुकसान हुआ किसानों को फसल में। कितना गुलाब गेंदा आया करता था और कितना गुलाब अभी काफ़ी कम है क्योंकि बारिश जो अभी गिरी है उसकी जो गुलाबों में काफ़ी कम होने की वजह से रेट ज़्यादा है। रेट होने का ज़्यादा कारण यही है कि माल कम है। कहाँ से गेंदा ज़्यादा पाया जाता है? गेंदा रतलाम के आसपास क्षेत्र रामपुरिया, झुलवानिया, रूपाखेड़ा, आलनिया, तितरी, करमदी और शिमलावदा, आपके सरवनी, अपने अन्य कई आसपास के जितने भी गांव हैं 100 से 50 गांव सभी दूर से आता है। और रतलाम का गेंदा प्रसिद्ध है जो महाराष्ट्र, गुजरात, अपने अमृतसर, पंजाब तक माल जाता है, दिल्ली तक। कुछ ऐसा है कि जो इस बार भाव बढ़े हुए दिख रहे हैं जो पिछली बार से? नहीं, भाव में बढ़ने का कारण यही है कि जो बारिश से नुकसान हुआ है और माल कम है उसकी वजह से थोड़ा भाव बढ़ा हुआ है। तो मतलब कि रोज का आवक कितनी होती थी? पहले जो मंडी में नवरात्रि में आवक जो होती थी वो 100 से 150 टन होती थी, अभी 40 से 50 टन हो रहा माल।
एक तरफ सफाई में देश में नंबर 1 आने के लिए निगम कवायदे कर रहा है, नगर विधायक भी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। निगम सिर्फ कागजों पर सफाई दिखाकर अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहा है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं, तो जाम पड़ी नालियां पोल खोलने को काफी है। ये है कॉलेज रोड जिला अस्पताल के पीछे वाला गेट, जहां की जाम पड़ी नालियां गंदगी में नंबर 1 होना बता रही है। निगम सिर्फ दिखावटी सफाई कर स्वच्छता की डींगे हाँक रहा है। कचरा गाड़ियां नहीं आने से हर क्षेत्र के रहवासी परेशान हैं। गंदगी से परेशान जनता बताती है। नाली की समस्या ये है कि सर पिछले 2-2, 3-3 महीने तक नाली की यहाँ पे सफाई नहीं होती है। छोटे बारीक मच्छर, हमारा मेडिकल स्टोर है, रहवासी हम यहाँ पे, ये घर मकान सब ऊपर है, कस्टमर वगैरह सब आते हैं, मच्छर भिन भिनाते रहते हैं। 15-15, 20-20 दिन तक कोई भी सफाई करने नहीं आता है और नाली जाम की जाम ही पड़ी रहती है। आसपास का कचरा सब इकट्ठा होता रहता है, यहाँ पे डिस्पोजल वगैरह यही पड़े रहते हैं। शिकायत कर कर के थक गए, कोई निराकरण नहीं आ रहा है। आप लोग एक तरफ कहते हो स्वस्थ भारत में स्वस्थ, बाकी ऐसा कोई भी स्वस्थ काम यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। हालत बहुत ख़राब है। हम इनको कह के थक गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। एक दिन सफाई करते हैं, फिर 25 दिन वापस आते ही नहीं। आरिफ कहाँ रहते हो? यही कॉलेज में। क्या समस्या रही नाली? नाली साफ़ होती नहीं है, कस्टमर आते हैं तो हमारा मच्छर काटते हैं, बदबू आती है नालियों में और पूरी भरी के भरी रहती है। और हमारे पीछे की तो नाली साफ़ ही नहीं हुई, चूहे में बड़े बड़े चूहे आते हैं पीछे गजे में, कम से कम इतने बड़े इतनी पूरे भरती हो। अभी तक कोई बोल बोल के थक गए, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं। नवरात्रि के पहले दिन न्यू रेलवे कॉलोनी स्थित ओमा आधार शक्ति धाम पर मां दुर्गा की आरती हुई। आरती में मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर मंडल इंजीनियर आलोक श्रीवास्तव, सहायक मंडल इंजीनियर SK निगम, सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सोलंकी, युवा समिति सचिव दीक्षांत पंड्या, यूनियन प्रवक्ता अशोक तिवारी, देवेंद्र वर्मा, दया भाई एवं अन्य सभी भक्तजनों ने माता की आरती एवं आराधना की। नवरात्रि में माता रानी की उपासना में लगे मां के भक्त तरह तरह से भक्ति कर रहे हैं। नवरात्रि में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए शहर के 2 युवा साइकिल से उज्जैन गए। ये युवा महाकाल के दर्शन कर रविवार को वापस शहर लौटे। साइकिल यात्री गौरव वाधवानी ने बताया, कल रात को हमने सोचा था ऐसा कि 200 ऊपर टारगेट करना है और हम रात को करीब 12:30 पौने 1 बजे निकले थे यहाँ से और उज्जैन महाकाल सुबह 6 बजे हमने दर्शन करे और वापस वहाँ से निकले हैं और अभी आज दोपहर तक हम यहाँ तक पहुँच पाए वापस। 200 किलोमीटर करीब ये राइड हुई, 225 किलोमीटर की। कुछ मन्नत वगैरह ले रखी थी, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, तो सब क्या कर? नहीं, मन्नत नहीं, अभी कोरोना काल चल रहा है। हम लोगों में यही जागरूकता फैला रहे हैं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएं और कोरोना से लड़ें। कितना टाइम लगा तो सबसे सही लगा? हमें लगभग 12 घंटे लगे पूरी राइड कंप्लीट करने में। कल आप से कितनी बजे निकले थे? यहाँ से हम 12:30 बजे निकले थे। कहाँ से निकले? रतलाम नगर निगम चौराहे से निकले थे 12:30 बजे रात को। कितने स्टॉप वगैरह कुछ लिए? स्टॉप हमने सीधे महाकाल ही लिया था पहला और दूसरा फिर रिटर्न में बड़नगर का लिया था।